भारत में कुछ प्राचीन महाविद्यालय हैं जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए थे। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही प्राचीन काल के 10 सबसे बड़े महाविद्यालय के बारे में। नंबर 10 पर आता है पुणे विश्वविद्यालय। पुणे विश्वविद्यालय जो कि भारतीय विद्यापीठ के रूप में जाना जाता है, एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जो मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में स्थित है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि कानून, सामाजिक विज्ञान, औषधि विज्ञान और स्वास्थ्य प्रावधान। ये विश्वविद्यालय 1996 में डीमट यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त की थी। भारतीय विद्यापीठ के अंतर्गत ये विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थाएं शामिल है। यहाँ पे साहित्य, विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन और कला जैसे विषयों में पढ़ने का अवसर मिलता है। नंबर 9 पर आता है मद्रास विश्वविद्यालय। मद्रास विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है। माना जाता है कि साउथ इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी की माँ है। इसका इतिहास 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जब कई छोटे छोटे स्कूल अपने रूट्स डाले थे। गुरुकुलम सिस्टम उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी। यहाँ पे साहित्य, विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन और कला जैसे विषयों में पढ़ने का अवसर मिलता है। नंबर 8 पर है कैलकाटा विश्वविद्यालय। कैलकाटा विश्वविद्यालय जो कि इनफॉर्मली कैलकाटा यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, एक सरकारी राज्य विश्वविद्यालय जो कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, भारत में स्थित है। कैलकाटा विश्वविद्यालय को 24 जनवरी 1857 को स्थापित किया गया था। इसके पास 151 सहायक स्नातक विश्वविद्यालय और 16 संस्थाएं हैं जो कि कोलकाता के नजदीकी क्षेत्र में। यहाँ पे साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और व्यावसायिक अध्ययन जैसे विषयों में पढ़ने का अवसर मिलता है। नंबर 7 पर है मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। इसकी स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ ने 18 जुलाई 1817 को किया था। यह अपने परिसरों और संबंधित कॉलेजों में 5,49,000 से अधिक छात्रों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय प्रणालियों में से एक है। यहाँ पर विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन, कला और साहित्य जैसे विषयों में पढ़ने का अवसर मिलता है। नंबर 6 पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जो दुनिया भर में जानी जाती है। यह विश्वविद्यालय दिल्ली, भारत में स्थित है और 1969 में इसका स्थापना हुआ था। इसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की खास पहचान है उसके प्रमुख शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्रों में, जैसे कि सामाजिक विज्ञान और लघु विज्ञान। नंबर 5 पर आता है दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि भारत के राजधानी दिल्ली में स्थित है, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका स्थापना 1922 में हुआ था। यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान है जहाँ पर साइकोलॉजी, इतिहास, साहित्य, विज्ञान और अन्य विषयों में पढ़ने का अवसर मिलता है। नंबर 4 पर आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है, यह एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। इसका आविष्कार 1916 में हुआ था और इसके मूल संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। डॉक्टर एनी बसंत ने इसे भारत के विश्वविद्यालय के रूप में देखा था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 16 फैकल्टी और 135 विभाग हैं और यह एक विश्वस्त स्थल है जहाँ ज्ञान और शिक्षा का प्रचार होता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्र हैं और यहाँ पर विभिन्न विषयों में शिक्षा दी जाती है। नंबर 3 पर आता है विक्रमशाला विश्वविद्यालय। विक्रमशाला विश्वविद्यालय भारत के आधुनिक बिहार के अंग क्षेत्र में स्थित एक मठ था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के शुरुआत के बीच राजा धर्मपाल ने की थी। यह नालंदा और उदंतपुरी के साथ भारत में अपने समय के 3 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध महाविहारों में से एक था। इसका स्थापना बिहार के भागलपुर जिले के कलगांव के पास अंतिचक गांव में है। यह सबसे बड़े बौद्ध महाविहारों में से एक था जिसमें 100 से ज्यादा शिक्षक और लगभग 1000 छात्र थे। इसने कई प्रख्यात विद्वानों को जन्म दिया जिन्हें अक्सर बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और धर्म का प्रसार करने के लिए विदेशों से आमंत्रित किया जाता था। नंबर 2 पर आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के नालंदा जिले में स्थित है। तक्षशिला के बाद भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी के आसपास की थी और इसे कई भारतीय और जापानी संरक्षकों, बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों का समर्थन प्राप्त था। पाल साम्राज्य के शासकों के समर्थन से नालंदा का विकास जारी रहा। यहाँ पर भारत के अलावा चाइना, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और तुर्की से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नंबर 1 पर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा स्थल था। यह गंधार देश में स्थित था जो कि पाकिस्तान में है। इसमें धार्मिक और लौकिक विषयों में शिक्षा दी जाती थी। यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण लगभग 27,000 वर्ष पहले हुआ था। इसमें वेद, वेदांता, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, कलाकृति, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में राजा और रंग सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता था। इसके अलावा यहाँ धनुर्विद्या और वैदिक जैसे उद्गामिक विद्याओं की ऊंची शिक्षा भी दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। आप इनमें से कितने विश्वविद्यालय के बारे में जानते थे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आप भारत के 10 सबसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें और भारत के 10 सबसे बड़ा मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करें। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।